वैक्सीन लगवाने के हवाले से 31 अगस्त की डेडलाइन सामने आ गई है। 31 अगस्त तक जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो काम नहीं कर सकेंगे। शादी हॉल्स हों, मॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, इन जगहों पर भी काम की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह से दीगर जगहों की बात हो रही है, अगर होटल्स हैं वहाँ पर भी। तो 31 अगस्त तक जो नहीं लगवाएगा वैक्सीन, कम से कम एक वैक्सीन उसको लगवानी है, वरना वो काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह स्कूल के साथिज़ा को पाबंद किया जा रहा है, ड्राइवर्स को पाबंद किया जा रहा है, कंडक्टर्स को पाबंद किया जा रहा है। सफ़र पर पाबंदी होगी, फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। 1 अगस्त इसके लिए तारीख है। और ये बात नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की सरबराही करने वाले सद उमर ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जी जब हम सख्ती करते हैं तो मामला बेहतर होते हैं, थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं, शरह बढ़ रही है। लेकिन एक अजीब बात ये सामने आई कि इस्लामाबाद में वैक्सीन की शरह, वैक्सीन लगवाने की शरह सबसे ज़्यादा है 56%, और सबसे कम कराची और सिंध में नज़र आ रही है। बाबा डोगर साहब, वैसे उन्होंने तारीफ़ की है सिंध हुकूमत की, सद उमर साहब ने, कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करिए। अगर ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है तो फिर सबसे कम शरह वहाँ क्यों है? अब ये वाज़े हो गया पूरी दुनिया में कि वाहिद इसका हाल बेहतरीन है कि जल्द अज जल्द तेज़ी से वैक्सीन लगाई जाए लोगों को। इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि लोग थक जाते हैं, उस तरह से एहतियात करते नहीं हैं, तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो ये जो आप पहले हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था कि जी ये बिल्कुल चाहे सिम में ब्लॉक करनी पड़े, बैंक्स में तक जाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े करें, अब तो फिर पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं, टाइम ज़्यादा नहीं रह गया। उसामा साहब, आपने जिस तरह से कहा कि इसका वाहिद हल जो है वो वैक्सीनेशन है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अब वैक्सीनेशन जो है पंजाब गवर्नमेंट ने डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। घर घर में जो है स्टाफ जा रहा है और अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, पता कर रहा है कितने लोगों को लगी, कितने लोग रह गए हैं, और जो लोग रह गए हैं उन्होंने क्यों नहीं लगवाई, और उनको कहा जा रहा है कि आप जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। उसके बाद आज एक नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने एक जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन के तहत जो स्कूल टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं, उनको ज्वाइनिंग उस वक्त स्कूल ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा जब तक वो अपने कोरोना के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो नहीं देते वैक्सीनेशन के। इस तरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी आ गई है। तो एक बात तो क्लियर है उसामा साहब, अगर एक बंदे को कोरोना है और उस पर कोई कदगन नहीं लगाया जाता, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, वो 10 बंदों को वो फैलाता फिरेगा पूरे शहर में। और ये कोई बात नहीं कि जी मेरी मर्जी है मैं वैक्सीन नहीं लगाऊं। मसला ये कि वो सारी सोसाइटी को उसमें इन्फेक्ट कर देगा। एक बंदा जो है वो आधी सारी सोसाइटी को इन्फेक्ट कर सकता है। ये कोरोना एक ऐसा मर्ज है, तो इस पर तो गवर्नमेंट को कोई नरमी बरतनी नहीं चाहिए। ये जो सिमें ब्लॉक करने का इशू है, मैं बिल्कुल इसको वेलकम करता हूँ। जहाँ तक कराची की बात है, अब ये सिर्फ गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनके पास वैक्सीनेशन क्यों नहीं कम्प्लीट हो सकी, क्यों कराची में वैक्सीनेशन की जो शरह है वो बड़ी कम है। बल आज मैं देख रहा था वहाँ पर एक्सपो सेंटर के बाहर और जहाँ जहाँ पे उन्होंने जो मराकज़ बनाए हुए थे वहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और बहुत रश था। तो एक और चीज़ ये है कि इनको पंजाब से सीखना चाहिए। पंजाब में इन्होंने जितना ज़्यादा स्टाफ लगाया था, आप खुद गए, आपने खुद बताया कि बड़ी स्पीड से काम हो रहा था, बेतहाशा काउंटर्स बने हुए हैं और वहाँ पर बड़ी स्पीडी जो है ये हो रहा है। तो लोगों का टाइम बचाने के लिए बजाय कि वहाँ पर वो खज्जल खुआर हो, और लोग अगर आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए मैक्सिमम जो है वो सेंटर बनाए जाए और मैक्सिमम वहाँ पर उनको बड़ी स्पीड से ये जो सारा वैक्सीनेशन का अमल है इसको जारी रखना चाहिए। अच्छा, इसमें तेज़ी तो आ रही है। अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब, जब कहा जा रहा है कि जी गुज़श्ता रोज़ तमाम सूबों ने वैक्सीनेशन के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन हमारी आबादी माशाल्लाह 22 करोड़ है, तो अभी तक हम आधे पर भी नहीं पहुँचे, बल्कि 25% पर भी नहीं पहुँचे। तो ये तो हम अभी बड़ी दूर हैं अपने टारगेट से। गुलाम मुर्तज़ा साहब जी, टारगेट तो दूर है, लेकिन अगर आप NCOC की काविशों को देखें तो आप ये बात भी जहन में रखिए कि गुज़श्ता रोज़ जो ECC का इजलास हुआ था उसमें 352 अरब रुपए की मंजूरी दी है इस माली साल के लिए, सिर्फ वैक्सीनेशन की ख़रीदारी के लिए। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो 8.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा है NCOC ने इस साल दिसंबर तक। तो हमारी तकरीबन निसफ आबादी जो है, जो हम ये कह सकते हैं एडल्ट्स जो हैं, वो हम इंशाल्लाह दिसंबर से पहले हम उनको वैक्सीनेट कर लेंगे। और इस तरह के जो इकदाम हैं, जिस तरह से NCOC ने अभी मुख्तलिफ इकदाम तजवीज़ किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ इकदाम तजवीज़ किए हैं, सिम की ब्लॉकिंग है, या सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाह नहीं ले सकेंगे और उनके कार्ड ब्लॉक करने की बात है। तो इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हमें अपने इज्तिमाई रवैये जो है पर भी नज़र रखनी होगी। हमें आगाही फराहम करने के लिए लोगों को ये बताना होगा कि इसका कोई नुकसान नहीं है। लोग ऐसे ही लोगों की बातें सोशल मीडिया पे सुन के कि खुदा न खासा इससे बहबूद वादी वाले को फ़ायदा उठाएंगे, इससे कोई और इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत जो है वो नसबंदी कर रही है, या ये पता नहीं कौन सी ऐसी वबा है
लेकिन ये इसी तरह से ही है जैसे नज़ला है, ज़ुकाम है, तो इसी तरह की ये एक वबा है, लेकिन ये सीरियस चीज़ है और पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन लगती है, पूरी दुनिया के लोग लगाते हैं। यहाँ अभी क्योंकि कोविड के बाद समझ आई है पाकिस्तानियों को, तो यहाँ पे भी ये अब लगनी शुरू हो गई है और बहुत सारी इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक लगा ली जाएगी। लेकिन मैं आपको जो सिंध की बात आपने की है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है सिंध की। वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महकमा सेहत के लोगों ने वहाँ पे जो फाइजर वैक्सीन थी वो 15-15 हज़ार रुपये की बेची है और जो साइनोवैक थी वो 7500 रुपये की, 7500 रुपये की उन्होंने बेची है। अगर वहाँ के हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो ये काम करेंगे सिंध में और वहाँ उनको देखने वाला कोई नहीं होगा, वज़ीर सेहत को भी इस चीज़ का ख्याल रखना था, वज़ीर आला को भी ख्याल रखना था, वहाँ चीफ सेक्रेटरी को भी ख्याल रखना था, वहाँ और भी लोग हैं जिन्हें ख्याल रखना था, लेकिन वहाँ पे इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ पे लॉकडाउन तो हमेशा लॉकडाउन के लिए, बाकी दीगर चीज़ों के लिए वफाक से पहले पॉलिसी बनती रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से वफाक से पहले वो पॉलिसी नहीं बना सके और वहाँ वैक्सीन की जो ख़रीदारी है उसके हवाले से अभी गुज़िश्ता रोज़ भी रब्ता किया गया है चीनी एम्बेसडर के साथ और उन्होंने कहा गया कि हमें वैक्सीनेशन फराहम करें। उन्होंने साफ जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि हम बराह रास्त आपको नहीं फराहम कर सकते, हम NCOC के ज़रिए से लेंगे, आप NCOC को अपनी डिमांड बताएं और वहाँ से आप को साइनोवैक जो है, साइनोफार्म जो है वो मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आता है सिंध गवर्नमेंट का। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। ये अवाम का इशू है, ये हम सब का इशू है और कराची हमारा मुआशी हब है और अगर वहाँ पर सूरत हाल इस तरह से जिस तरह ख़राब हो रही है, ये ख़राब होगी मज़ीद तो उसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा। तो हमें सबको मिल के NCOC का हाथ बटाना है और सिंध गवर्नमेंट को भी तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखे, ऐसे तमाम अपने इख्तलाफात को जो वो सिंध गवर्नमेंट फेडरेशन के साथ रखी हुई है, तो यकीनन इसके ऊपर बहुत अच्छी प्रोग्रेस नज़र आ सकती है। और आपके पास टाइम भी बहुत कम रह गया है। एक मसला जो हमने देखा है बाबर डोगर साहब वो ये है कि जिस तरह से अभी गुलाम रज़ा साहब फरमा रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल सही, लड़ाई दोनों तरफ से। ये शुरू में हमने देखा बहुत ज़्यादा कि जी वो सिंध गवर्नमेंट कुछ कह रही है, यहाँ से NCOC में बात कुछ और हो रही है कि जी वफाकी हुकूमत कुछ और कर रही है, वो कोऑर्डिनेशन होते हुए भी नहीं थी। अभी आप बिलावल भुट्टो साहब के भी जो बयानात हमारे चैनल पर चल रहे हैं आप वही देख लें। उन्होंने कहा कि जी ये PTI को हमने ख़त्म करना है, वाहिद हल पीपल्स पार्टी है, ये इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ये नई MQM बन गई है और कोई हल नहीं है पाकिस्तान में मसाइल का सिवाय इसके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो। तो ये मसाइल भी रहे हैं कि जी वैक्सीन की पूरी चीज़ नहीं दी गई, इक्विपमेंट पूरा नहीं दिया गया जी सिंध को, अभी भी उन्होंने कहा जी NFC से पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता और ये हमें MQM का भी वफाकी हुकूमत के मुकाबला करना पड़ा। ये इन मसाइल से यानी ये हमने देखा कि इस पर वबा पर भी सियासी बयानात आते रहे हैं। अब शुक्र है कि उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी फ़लाँ इलाका ये एक सूबा हमने महफूज बना लिया है, बाकी ये तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, इसीलिए तो मुल्कों पर पाबंदी लग रही है। तो इससे तो मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। उसामा साहब, सियासत अपनी जगह पर, अब कराची में सिंध गवर्नमेंट खुद कह रही है कि कोरोना के जो केसेज हैं वो 30% से ऊपर चले गए हैं, 30% से ऊपर चले गए, यानी कि कराची में हर तीसरा या चौथा शख्स जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि वहाँ पर कितनी संगीन सूरत हाल है, कितनी संगीन सूरत हाल है। अब इसमें सियासत करने की कोई गुंजाइश है? मेरा मतलब है कि वफाकी गवर्नमेंट से कह रही कि वैक्सीनेशन पे जोर दें, ये वहाँ पर जो है कि नहीं हम वहाँ पर ये कर देंगे, वो सैंक्शन लगा देंगे और लोगों को और ये सारा कुछ कर रहे हैं। वफाकी गवर्नमेंट जो है वो इनको कह रही है कि जनाब ये जो सारा कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप वैक्सीनेशन फेडरल गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन पे बात करें। अपने कंट्रोल इन पे हो नहीं रहा। जिस तरह मूसा साहब ने कहा कि वहाँ पर के जो वर्कर्स हैं वही वैक्सीन को चोरी कर करके 13,000 और 7,500 में बेच रहे हैं। ये तो इनका हाल है, पर्ची हो रहे हैं तो नकलें हो रही हैं। जो पुलिस है सिंध की, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ कि जो पुलिस सिंध की है उसने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है और उनसे कहा है कि हमें बंदों को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये वैक्सीन बेच रहे हैं और ये कौमी चोरी है। वहाँ की सिंध पुलिस ने ये लेटर लिखा है उनको। अंदाज़ा लगाए उसामा साहब, सिंध पुलिस लिख रही है, सिंध गवर्नमेंट कहाँ पे है?